नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। देश की संसद में कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश की गई और जो वास्तविकता है, जो सरकार के द्वारा बताई जा रही है, लगातार बताई भी गई है, उस पर लगातार प्रश्न खड़े किए गए। ऐसा साबित करने की कोशिश की गई कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें कुछ नहीं हासिल हुआ, बल्कि हमारा नुकसान हुआ और हमने अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर दिया। कांग्रेस के द्वारा लगातार ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद पहलगाम में घटना कैसे हो गया। इन सब के बीच में पूर्व देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान आता है, जिसमें उन्होंने पहलगाम साजिश को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि हो ना हो कहीं ये भारत में ही साजिश की गई हो। ऐसा लग रहा है कि देश में पहली घटना, आतंकी घटना जो है वो पहलगाम में हुई है। आपको बता दें, 2014 से पहले भारत में एक रिवाज बन गया था हर एक साल किसी न किसी बड़े शहर में सीरियल ब्लास्ट होने का। 2008 का मुंबई अटैक आपको याद होगा। 3 दिनों तक आतंकवादियों ने एक दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक मुंबई को अपने कब्जे में कर रखा था। कई देशों के लोग मारे गए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पिछले 10-11 सालों से हम देख ले, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट अटैक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने जवाब देना सीख लिया है। 2014 से पहले भारत का हिम्मत नहीं था, चाहे किसी की सरकार रही हो। संसद पर अटैक हो गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अटैक हो गया, हर एक शहरों में सीरियल ब्लास्ट होता था, लेकिन भारत के द्वारा डोजियर भेजने के अलावा कुछ नहीं किया जाता था। क्या आज से 10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि भारतीय मिसाइल जो है वो मुरीद के, सियालकोट, इन सब जगहों पर जाकर गिरेंगे? लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उन पर जाकर मिसाइल गिरेगी? क्या 1971 के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के जो मिसाइल है वो रावलपिंडी के एयरबेस पर गिरेंगे? क्या किसी ने कल्पना की थी? लेकिन भारत में ही ये देखा जाता है कि पाकिस्तान को सह देने की हमेशा कोशिश की जाती है। भारत में जब सीरियल ब्लास्ट होते थे, आतंकी घटना 2014 से पहले होते थे, जिसमें न जाने कितने हजार लोग मारे गए, हमेशा पाकिस्तान को एक शेल्टर देने की कोशिश की जाती थी कि जो घटनाएं देश में घट रही है। अब 1993 का बम ब्लास्ट हुआ तो उसे बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया गया। 2005, 6, 7 के समय में जो घटनाएं हुई उसे गोधरा से जोड़ दिया गया कि उससे जो है फ्रस्ट्रेशन एक वर्ग में आ रहा है और उसका नाजायज फायदा जो है बाहरी शक्तियों के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन 2014 के बाद से भारत सरकार के द्वारा जब कार्रवाई की जा रही है तो ये देश में बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। शेल्टर देने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, 2008 का मुंबई अटैक हुआ, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आरएसएस के द्वारा रचित की गई थी, पूरा खेल रचा गया था। किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहां से पकड़ा गया? पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। दुनिया में कहीं भी बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। ये भारत ने इसे नहीं साबित किया है, ये दुनिया की अलग अलग एजेंसियों के द्वारा साबित किया गया है। और पहलगाम में कैसे ये घटना हो गया? कांग्रेस ऐसे तरीके से प्रश्न पूछ रही है कि ऐसा लगता है कि उनके समय में कोई पर भी नहीं मार पाता था देश में, जबकि वैसे उस समय ऐसे हालात थे कि नक्सलियों के पास विदेश से पैसे पहुंचते थे, हथियार पहुंचते थे, सेना के
और पुलिस के पैरामिलिट्री के 76 जवान जो है एक बार में मारे जाते थे। एक रेड कॉरिडोर जो है वो बिहार से लेकर तमिलनाडु तक बन गया था। हम लोग पढ़ते थे उस समय कि देश के 200 ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है, लगातार सिकुड़ते जा रहा है। बताइए अब कितना आप नक्सली घटना सुनते हैं। अब यही हम सुनते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने माओवादियों को मारा। आज से 10 साल पहले आता था, ज्यादातर खबर ये आता था कि माओवादियों ने पैरामिलिट्री को मारा। तो देश बदल रहा है और देश को फैसले लेने होंगे। सीज फायर को लेकर ये प्रश्न किया जाता है कि आखिर, अब देखिए कि 25 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने कराया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलट भी चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कौन विश्वास करता है दुनिया में? सारा लोग जानता है कि वो बड़बोले हैं और कुछ भी बोलते चलते हैं, कुछ फिर पलटते चलते हैं, अपने ही बयानों से पलटते भी चलते हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर की जब समाप्ति हुई, समाप्ति या क्या कहा जाए, जब विराम लगा उस पर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा साफ साफ उसमें कहा गया कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव गोल तय कर लिया। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि आप पीओके ने आपने क्यों नहीं लिया? अरे ये टेररिस्ट अटैक था, उसके बदले में भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा कार्रवाई की गई और जो टेररिस्ट इसमें शामिल थे पहलगाम घटना में, उन पर कार्रवाई की गई, उनके आकाओं पर कार्रवाई की गई, न कि ये पीओके लेने के लिए कार्रवाई की गई। ये प्रश्न उन्हीं लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है जब 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे और पाकिस्तान को पूरा ये पता था कि भारत कश्मीर को लेकर बार्गेनिंग कर सकता है। 1971 के बाद हुए शिमला समझौते में भारत के द्वारा, इन्हीं जिन लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके द्वारा ही कश्मीर को लेकर एक प्रश्न नहीं खड़ा किया गया, कश्मीर लेने की कोशिश नहीं की गई, जबकि उस समय मौका था भारत के पास। 93,000 सैनिक पाकिस्तान का, वो भारत जो है अपने जेलों में, अपने कैंपों में उन्हें रखा था और उस समय पाकिस्तान कश्मीर को लेकर हामी भर सकता था, पीओके के वापस कर सकता था, लेकिन उस समय नहीं किया गया। और आज जो है देखिए, ये सेना पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इन सभी पर डाउट क्रिएट किया जा रहा है। हमारा ये नहीं कहना है कि मोदी, राजनाथ सिंह और ये, देखिए व्यक्ति बदलते रहेंगे, देश रहेगा, देश में प्रधानमंत्री होते रहेंगे, गृह मंत्री होते रहेंगे, रक्षा मंत्री होते रहेंगे, विदेश मंत्री होते रहेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इन पदों की गरिमा को नहीं गिराना चाहिए। इनके बयान जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, संसद में दिया गया तथ्य जो है वो ऑफिशियल होता है। जब कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं हुआ, जो हमारे गोल ऑब्जेक्टिव थे ऑपरेशन सिंदूर के हमने हासिल कर लिया, पाकिस्तान के द्वारा पेशकश की गई सीज फायर का हमने सीज फायर स्वीकार कर लिया, आखिर इसमें विवाद का इतना विषय क्या है? लेकिन ये चुनाव का समय है और हमेशा जो है ये विपक्षी दलों के द्वारा कोशिश की जाती है कि सरकार को कोई लाभ न मिले, भले इसके लिए हमारे सेनाओं को बेइज्जत करना पड़े, पाकिस्तान को सह देना पड़े, देंगे, लेकिन सरकार को कोई एक्स्ट्रा माइलेज नहीं मिलना चाहिए, भले उसके द्वारा जो है वो बहुत बड़ा कदम उठाया गया हो। आप ही सोचिए ना, 2004 से लेकर 2014 तक क्या भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह आदेश दिया गया, जबकि हर एक साल देखें आप सीरियल ब्लास्ट हुआ है, केवल भर्त्सना के अलावा कुछ नहीं होता था। उन जगहों का दौरा करते थे प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, और दुख व्यक्त किया जाता था। आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, यही सब बयान, घिसे पिटे बयान। लेकिन भारत ने जब रिटेलिएशन शुरू किया है तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है।
और ये सही नहीं है। अपने राजनेताओं पर, जो देश के बड़े बड़े ओहदे पर हैं, सेना पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। ये आपके लिए ही आगे बहुत ही घातक होने वाला है। तो देखिए अब क्या क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखा गया है और आशा करेंगे कि कम से कम विपक्षी दल संतुष्ट हो ना हो, देश के नागरिक इन बयानों से संतुष्ट जरूर होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।